नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ही खास प्रोग्राम में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं टीवी जगत के एक ऐसे चेहरे के बारे में जो सोशल मीडिया से लेकर टीवी जगत में अपनी अलग ही पहचान को बना चुके थे। हम यहां पर बात कर रहे हैं दिनेश को लेकर। दिनेश पारनीसी, जो आप सीआईडी में जिसको दया का रोल निभाते हुए आपने देखा होगा। ये तो आप सभी जान रहे हैं कि कहीं न कहीं दयानंद शेट्टी ने जिस तरह से दिनेश पारनीसी ने हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, उससे कहीं न कहीं उनके फैंस भी, हर एक शख्स काफ़ी ज़्यादा गम में चला गया है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सडन ऐसी खबर का आना, जिसके बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री, टीवी जगत में एक शोक का माहौल देखा जा रहा है। तो वही सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब जो है क्या कुछ पीछे छोड़ गए हैं आप सभी के दया। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टीवी इंडस्ट्री से कितना खास उनका नाता रहा, क्या कुछ उनकी उम्र रही, आखिरकार क्या पूरा वाक्य रहा और कितनी नेटवर्थ इनकम वो पीछे छोड़ के गए हैं। देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। दरअसल टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस सीरियल्स में से एक सीआईडी में दया की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेत्री दिनेश ने सोमवार देर रात को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने रात 12:08 के दौरान 57 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। सीआईडी में दया का किरदार निभाने वाले फ्रेंडी के करीबी दोस्त दयानंद शेट्टी ने उनके जाने की पुष्टि की है। आपको जानकारी दे दें कि दया का किरदार निभाने वाले दयानंद शेट्टी ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत के दौरान बताया कि दिनेश ने देर रात 12:08 पर आखिरी सांस ली थी। आपको बता दें कि दिनेश मुंबई के तुंगा अस्पताल में भर्ती थे। दयानंद ने आगे ये भी बताया कि कहीं न कहीं उनकी जो है तबीयत बीते दौरान खराब चल रही थी। आपको ये जान के वो पैच साथ ही साथ फैंस जो हैं, जब सोशल मीडिया पर ये खबर सामने आई तो काफ़ी ज़्यादा ही निराश होते हुए भी दिखाई दिए। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो इस दुनिया को अलविदा कहा, उसके जाने के पीछे की वजह कोई हार्ट अटैक नहीं बल्कि उनका लीवर डैमेज हो गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि उनका परिवार है, जहाँ पर उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी है। जी हाँ, उन्होंने बताया जा रहा है कि काफ़ी ही ज़्यादा ज़बरदस्त कॉमेडियन इंसान थे वो, जहाँ पे इसके अलावा उन्होंने सीआईडी के कई एपिसोड में उन्हें देखा भी गया। बात उनके परिवार की जाए तो बताया जा रहा है कि न्याया से शादी की थी उन्होंने। उनकी एक बेटी है जिसका नाम तन्नू है। अब आखिरकार आपको ये बता देते हैं कि कितनी संपत्ति पीछे वो छोड़ के गए हैं। जी हाँ, आपको ये जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार अब उनके बच्चे और जो है उनकी बेटी और उनके पत्नी का गुजारा कैसे होगा। क्या मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो कहा जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो करीब 1 से 5 मिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक थे, जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए वो छोड़ के गए हैं। कहीं ना कहीं यकीनन ही हैरानी भी होती है, क्योंकि अचानक से यूं किसी शख्स का चले जाना और जो है काफ़ी पीछे निराशपूर्ण भी लोग रहते हैं। और उन्होंने बेहद ही जो है बखूबी तरीके से सीआईडी में उन्हें देखा गया कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने किरदार को निभाया भी, और एक छाप वो जो है हर किसी के दिल में छोड़ के गए हैं। हम तो यही कहेंगे कि भगवान जो है उनके परिवार को इस गम से बाहर निकलने की शक्ति दे, और जो है उनकी बेटी और जो उनकी धर्म पत्नी है वो जो है इस बेहद ही गमगीन जो दुखों का पहाड़ उन पे टूटा है उससे वो बाहर निकल पाएँ। तो कुछ ऐसा रहा जो है दया, हम तो दया के नाम से ही कहेंगे, क्योंकि फैंस जो हैं उनको दया के नाम से ही ज़्यादा जानते थे। दया का जीवन और कहीं ना कहीं इतनी संपत्ति पीछे, जो बताया जा रहा है कि दया अपनी बेटी और
जो है कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के लिए छोड़ के चले गए हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि उनके जाने के बाद टीवी जगत के कई बड़े चेहरों ने अफसोस को जाहिर भी किया है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि उनका बेहद ही खूबसूरत बंगला भी है और अच्छा खासी इनकम वो जो है पीछे छोड़ के गए हैं। सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिरकार कौन कौन है उनके परिवार में, तो हमने आपको ये जानकारी दे दी है कि उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी एक बेहद ही प्यारी सी बेटी भी है और बेहद ही गमगीन जो है ये काफ़ी ही दुखों की बात है कि परिवार का एक अहम सदस्य है जो अब हमारे बीच नहीं रहा है। और जो है क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उनको लेके आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं चली, बाय बाय।